नमस्कार साथियों, अगर आप भी खीरे की खेती करते हैं तो विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपकी खीरे की फसल में फल सड़न जैसी या फल सूखने जैसी समस्या आ रही है तो आप उस पर विशेष गौर कीजिए, क्योंकि अभी इस समय बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी आपके खीरे की फसल में फल सड़न जैसी समस्या आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी बात, कीटों का प्रकोप ज़्यादा होने के कारण जैसे रस चूसक कीट हैं, उनके प्रकोप से भी आपकी फसल में बहुत तरीके से फल को सड़ सकते हैं। मतलब जो कोई भी फल है उसमें रस चूसक कीट लगने की वजह से फल सड़ के गिर सकता है। तीसरी बात, न्यूट्रिशन की कमी, तो न्यूट्रिशन की कमी से भी आपके फल सड़ सकते हैं और जो फूल झड़ सकते हैं। तो उसके सिम्टम्स आपको इस तरीके से दिखाई देंगे कि अभी ये अपन देख पा रहे हैं कि इसमें ये फल जो सड़ रहे हैं, ये जो पानी की अधिकता के कारण सड़ रहे हैं। अभी लगातार बारिश के चलते कम से कम 48 घंटे से लगातार बारिश के चलते ये फल सड़ने लगे हैं। तो किसान साथियों, ध्यान दीजिए कि आप अगर इसमें अभी पानी की अधिकता है तो आप उसमें पहली बात तो आप ऐसा पानी का निकास रखिए जिससे कि फसल में पानी भरा ना रहे, कहीं भी नालियों का व्यवस्था कर दीजिए अच्छी तरीके से। पौधे को भी मतलब ऐसे निकास बना दीजिए कि पानी रुके नहीं इसमें। दूसरी बात ये अपना जैसे न्यूट्रिशन की कमी है तो लगातार आप इसको कैल्शियम बोरॉन दे सकते हैं ड्रिप के माध्यम से। जैसे ड्रिप एरीगेशन में आप कैल्शियम और बोरॉन को लगभग जैसे 1 एकड़ में 2 किलो या 3 किलो कैल्शियम और 1 किलो बोरॉन के हिसाब से आप इनको लगभग 2 से 5 दिन के अंतराल में आप दे सकते हैं। सेकेंड बार में आप ऐसे 1261 5 किलो और लगभग जैसे 13045 है तो वो आप 3 किलो के हिसाब से आप इसमें 5 दिन के बाद दे सकते हैं। तो इसको न्यूट्रिशन की कमी के द्वारा भी आप इसको, जैसे कि कोई भी फल आपका ख़राब हो रहा है तो उससे भी आपको अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा और फल सड़न की समस्या भी आपको दूर हो जाएगी। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आप में जैसे कोई रस चूसक कीटों की वजह से अगर या फंगस की वजह से अगर ऐसा कोई आपको फल सड़ने का या फूल झड़ने का ऐसा सिस्टम में आपको दिख रहा है तो आप उसमें कैप्टाइन प्लस हेक्साकोनाजोल का स्प्रे करके भी आप उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। या सेकंड आप जैसे कि लगभग स्टेप्टोसाइक्लिन या जो 2-नाइट्रोब्रोमो उसके स्प्रे से भी कंट्रोल कर सकते हैं आप। तो किसान साथी ध्यान दीजिए कि पहली बात तो आपको उसके सिम्टम्स के बारे में जानना होगा कि किस तरीके से फल सड़ रहे हैं या फूल झड़ रहे हैं। तो आपको सबसे पहली बात तो उसका पहचान करना आवश्यक है। तो किसान साथी ध्यान दीजिए, अगर आप इन चीज़ों को सही समय पे सही देखभाल करते हैं तो आपका प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा और फसल भी स्वस्थ बनी रहेगी। धन्यवाद।